हेलो फ्रेंड्स। एयर कंडीशनिंग मशीन इंस्टॉलेशन करने से पहले उस जगह का हीट लोड और एरिया के अनुसार कैपेसिटी सिलेक्शन करना ज़रूरी है। रेसिडेंशियल एरिया और डोमेस्टिक पर्पस में हम विंडो एयर कंडीशनर और स्प्लिट एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन अगर हीट लोड ज़्यादा है और एरिया बड़ा है तो हम पैकेज एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पैकेज एयर कंडीशनर के बारे में जानकारी लेंगे। पैकेज एयर कंडीशनर। In the packaged air conditioner, all the components of the air conditioner are included in a single casing। यानी पैकेज एसी में जो कूलिंग साइकिल के जो भाग है, इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स है, वो सभी पार्ट्स एक ही पैकेज में, एक ही केसिंग में फिट किए जाते हैं, इसलिए उसे पैकेज एसी कहा जाता है। द पैकेज एसी यूनिट also houses the air filtering, कूलिंग, डिह्यूमिडिफाइंग एंड एयर हैंडलिंग यूनिट। यानी कि वो जो पैकेज एसी है उसमें एयर फिल्टरिंग के यूनिट्स है, कूलिंग साइकिल है, बाद में डिह्यूमिडिफाइंग यूनिट्स है और एयर हैंडलिंग कंपोनेंट्स मीन्स ब्लोअर जैसे यूनिट्स है। मीन्स ये सभी वो पैकेज के सिंगल केसिंग में फिट हो जाते हैं। पैकेज एसी कैन बी नॉर्मली अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ 3, 5, 7, 10 एंड 15 टन और किलोवाट। मार्केट में हमें पैकेज एसी टन कैपेसिटी और किलोवाट कैपेसिटी के अनुसार उपलब्ध है। सबसे छोटा 3 टन का पैकेज एसी मार्केट में आता है। 3 टन, 5 टन, 7 टन, 10 टन, 15 टन, मैक्सिमम 22 टन कैपेसिटी तक पैकेज एसी अभी मार्केट में अवेलेबल है। पैकेज एसी कैन बी कंसिडर्ड टू अ बिगर वर्जन ऑफ रूम एसी। जैसे कि हमने देखा है, रूम एसी में एक ही बेस फ्रेम पे पूरा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। वैसे ही ये पैकेज एसी है, इसके केसिंग में सभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइस इंस्टॉल किए जाते हैं। पैकेज एसी आर यूज्ड कॉमनली इन प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट, टेलीफोन एक्सचेंज एंड स्मॉल हॉल्स एंड होम्स। पैकेज एसी का इस्तेमाल हम ज़्यादा करके रेस्टोरेंट में, टेलीफोन एक्सचेंज में, छोटे जो हॉल होते हैं उसमें और घर में किया करते हैं। एडिशन फीचर्स ऑफ पैकेज एसी। पैकेज एसी के कौन कौन से एडिशनल फीचर्स हैं? रेफ्रिजरेंट R22, R407C एंड 410A। अभी पैकेज एसी में पहले जो पैकेज एसी था उसमें R22 रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो पैकेज एसी मार्केट में है उसमें R407C और R410 एक रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल। अभी जो पैकेज एसी मार्केट में है उसका कंट्रोलिंग जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड वो कंट्रोलिंग किया है। कैपेसिटी कंट्रोल। अभी सभी पैकेज एसी में कैपेसिटी कंट्रोल की है, वो अलग अलग स्टेजेस पे कैपेसिटी कंट्रोल होती है। कई कंपनी में या कई मैन्युफैक्चरर 0 to 100, 0 to 50, 0 to 33, 0 to 66, 0 to 100 ऐसे डिफरेंट स्टेजेस पे वो कैपेसिटी कंट्रोल करते हैं। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर कटआउट्स, वाटर फ्लो स्विच। सिस्टम के सेफ्टी के लिए लो प्रेशर कटआउट, बाद में हाई प्रेशर कटआउट और वाटर सेफ्टी फ्लो जैसे जो स्विच रहते हैं वो अभी पैकेज एसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वर्टर, कंप्रेसर एंड मोटर यूज। पावर सेविंग के लिए अभी पैकेज एसी में जो मोटर्स हम यूज़ करते हैं, ब्लोअर मोटर हो या कंडेंसर मोटर हो, वो इन्वर्टर मोटर आती है और जो कंप्रेसर वो है वो भी इन्वर्टर कंप्रेसर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल इज यूज्ड। कि अभी जो पैकेज एसी मार्केट में नए लॉन्च हो रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वॉल यूज़ की जा रहा है। हीट पंप मॉडल्स इन ए पैकेज एयर कंडीशनर। कि पैकेज एयर कंडीशनर में जैसे विंडो एसी और स्प्लिट एसी में हीट पंप मॉडल आता है। हीट पंप यानी वो ईयर अराउंड काम करता है। ठंडी के दिन वो गर्मी पैदा करता है रूम में और गर्मी के दिन वो रूम में ठंडी पैदा करता है।
तो ऐसे जो मॉडल आते हैं हीट पंप वो पैकेज एसी में भी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ कंडेंसर, टू टाइप्स ऑफ पैकेज एयर कंडीशनर, कि हम जैसे पैकेज एसी में जो कौन सा प्रकार का कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से पैकेज एसी के दो प्रकार आते हैं। उसमें पहला जो प्रकार है वो एयर कूल्ड पैकेज एयर कंडीशनर और दूसरा जो प्रकार है वाटर कूल्ड पैकेज एयर कंडीशनर। एयर कूल्ड पैकेज एयर कंडीशनर में जो कंडेंसर इस्तेमाल किया है वो फिन्स टाइप एयर कूल कंडेंसर है। ये कंडेंसर जो है उसका इंस्टॉलेशन एक तो खाली कंडेंसर अलग रूम के बाहर बिठाया जाता है या कई मॉडल में पूरा कंडेंसिंग यूनिट यानी कंप्रेसर के साथ कंडेंसर रूम के बाहर बिठाया जाता है। वाटर कूल्ड पैकेज एयर कंडीशनर कि इस प्रकार के पैकेज एसी में जो कंडेंसर यूज़ किया है वो शेल एंड ट्यूब वाटर कूल कंडेंसर है, इसलिए उसे वाटर कूल्ड पैकेज एसी बोलते हैं। इस प्रकार के पैकेज एसी में पूरा सिस्टम एक ही केसिंग में फिट किया जाता है। मीन्स यहाँ लोअर स्टेज में कंप्रेसर और कंडेंसर आता है, मिडल स्टेज में एक्सपांशन वाल्व इवापोरेटर फिट किया जाता है और अपर साइड में उसके ब्लोअर फिट किया जाता है और ये पूरा सभी एक ही केसिंग में फिट किया जाता है। यहाँ वाटर कूल्ड कंडेंसर का इस्तेमाल होने के कारण आउटडोर में हमें सेपरेटली कूलिंग टावर बिठाना पड़ता है। इंस्टॉलेशन ऑफ ए पैकेज एसी, आपके सामने ये जो स्केच है वो पैकेज एसी का इंस्टॉलेशन है। इस पे जो पैकेज एसी दिखाया गया है वो वाटर कूल्ड पैकेज एसी है। इंस्टॉलेशन करते समय हम अलग से प्लांट रूम में ये पैकेज एसी इंस्टॉल करते हैं। उसका खाली जो कूलिंग टावर पार्ट है वो रूम से हम आउटडोर में बिठाते हैं, यानी कि वो कूलिंग टावर का जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले इसी वजह से। बाद में रूम एसी रूम का जो गर्म हवा है वो डक्ट के थ्रू प्लांट रूम में आता है। प्लांट रूम में हमने पैकेज एसी इंस्टॉल किया है तो वहाँ का जो ब्लोअर है वो ब्लोअर जो गर्म हवा रूम से आ गई है वो खींच लेगा, वो एयर इवापोरेटर के ऊपर से पास होके वो ठंडा एयर फिर रूम में डक्टिंग के द्वारा छोड़ दिया जाता है। यहाँ सप्लाई डक्ट और रिटर्न डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और ये डक्टिंग होने के कारण रूम में सभी जगह समान टेम्परेचर मिलता है। तो दोस्तों आज हमने पैकेज एसी के बारे में जानकारी ली है। थैंक यू।